हाय फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आप लोगों को आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है हमारे शरीर में उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा प्रीवियस भी देखेंगे, हम लोग की वीडियो देख चुके हैं, धमनी और सीरा के बारे में जानते हैं, यानी आर्टरीज एंड वेन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा एक मिनट में उसको समअप करेंगे और उसके बाद हम लोग का जो पार्ट है कि ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है एक स्ट्रक्चर वाइज, वो देखेंगे। और साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो वार्म यानी ब्लडेड एनिमल होते हैं और कुछ कोल्ड एनिमल ब्लडेड होते हैं, तो कौन कौन है उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। नेक्स्ट तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। हम लोग ये बताए थे प्रीवियस में धमनी और सीरा। ठीक है, क्या है धमनी और सीरा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी आर्टरी एंड वेन में अंतर क्या है। आप जानते हैं कि सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, कि धमनी क्या है सीरा क्या है। ये एक प्रकार से हमारे शरीर में हार्ट से ब्लड को बॉडी में ले जाना और बॉडी से फिर हार्ट तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होता है, ये दोनों काम करते हैं, हार्ट यानी धमनी और सीरा। अगर हम लोग बात करें हार्ट से बॉडी में ब्लड को कौन ले जाता है, तो हार्ट से बॉडी में ब्लड को जो ले जाता है उसको हम लोग बोलते हैं धमनी। लेकिन जब बॉडी में ब्लड चला गया, मान लो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हार्ट होता है हमारा, है ना, यहाँ से क्या है शरीर के अन्य पार्ट में हमारा जो है ब्लड चला गया। चले जाने के बाद अब वहाँ पर क्या होता है कि वो फिर रिटर्न आएगा कुछ ब्लड, तो जो रिटर्न आएगा बॉडी से हार्ट तक ब्लड को कौन लाएगा, तो बॉडी से हार्ट तक जो ब्लड है उसको लाने का काम सीरा करेगा, वेन करेगा। उसके बाद दिखाए थे कि हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है, अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल कितना माना जाता है 120 टू 80, 120 टू 80, यानी हमारे शरीर में ब्लड का प्रेशर 180 से जाता है और फिर वो धीरे धीरे कितने से आता है, तो 80 के स्पीड से आता है। और अगर हम लोग बात करें जो धमनी होता है ना, हमारे शरीर की थोड़ा सी गहराई में होता है, स्किन के जस्ट नीचे नहीं होता, वो थोड़ा सा गहराई में होता है और मोटा होता है। जबकि अगर सीरा की बात करें तो स्किन के जस्ट नीचे जो हमें ब्लू ब्लू कलर का, अगर हम लोग अच्छे से इसे बांधे ना तो हम इसे देख सकते हैं कि जो ये दिखाई देता है, आप इसे चित्र में भी देख सकते हैं कि जो ये ब्लू ब्लू कलर का हमारा दिखाई दे रहा है और यह जो चित्र में दिखाई दे रहा है उसे अगर आप देखें तो एक्चुअली क्या चीज को, वेन को इंडिकेट करता है। उसके जस्ट नीचे क्या है, उसके जस्ट नीचे जो है वो आपका धमनी होता है। और जो सीरा है वो थोड़ा पतला होता है, या फिर बोल सकते हो पतला होता है, जबकि धमनी जो होता है यानी आर्टरी जो होता है वो मोटा होता है। अच्छा, धमनी से हम लोग प्योर ऑक्सीजन को शरीर में ले जाते हैं, धमनी से प्योर ऑक्सीजन को कहाँ ले जाते हैं, शरीर में ले जाते हैं। जबकि सीरा जो होता है वो इम्प्योर ऑक्सीजन को लंग्स तक लाता है, यानी उसमें से CO2 प्रेजेंट होता है। जबकि ये शुद्ध रक्त जो है ना, एक्चुअली इसमें ऑक्सीजन जाता है, और अशुद्ध रक्त की अगर हम लोग बात करें तो इसमें से CO2 जाता है। तो ये एक में वाल्व पाया जाता है, एक में वाल्व नहीं पाया जाता है। तो ये पॉइंट था जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग देखते हैं कि हार्ट से कैसे मतलब ब्लड का छोटे से छोटे पार्ट में पहुंचता है। तो सबसे पहले देखो हार्ट, मैं हार्ट नहीं बनाया हूँ, हार्ट का पिक्चर मैं अगले वीडियो में बहुत अच्छा ढंग से आपको समझाऊंगा, अब बनाने के लिए भी सिखाऊंगा। और हार्ट के बारे में जो भी डिस्कशन होगा वो मैं अगले वीडियो में आपका करके दिखाऊंगा। तो फिगर से नहीं, मैं खुद बोर्ड पर बनाऊंगा और उसे एक एक स्टेप वाइज करके मैं आपको दिखाऊंगा। इससे आप पता चलेगा कि कैसे हार्ट का फिगर बना सकते हैं बहुत इजीली वे में, जबकि ये बहुत कठिन होता है। तो हम लोग यहाँ पर अभी ऐसे ही बता दिए हैं, हार्ट से एक्चुअली क्या होता है, प्योर ऑक्सीजन लेकर ये कहाँ पर पहुँचता है, महाधमनी एरोटा में पहुँचता है। और ये फिर यहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, धमनी में पहुँच जाता है, यानी आर्टरीज में पहुँच जाता है। अब फिर आर्टरी से देखो ये मोटा था, ये उससे थोड़ा पतला हो गया, फिर वो क्या हो गया, ये उससे भी और थोड़ा पतला हो गया, ये छोटी धमनी मतलब आर्ट्रियोल। और फिर जो होता है एक बाल के समान, हम आंख में देखते हैं ना, आंख में जो रेड रेड कलर का होता है वो एक्चुअली कैपिलरली होता है। तो यानी छोटी धमनी से कहाँ पहुँचता है, केशिका में पहुँचता है। और फिर केशिका से फिर क्या होता है, CO2 लेकर वो फिर
कहाँ पहुंचता है, छोटी सीरा में, फिर सीरा में और फिर महासीरा में, यानी कैपिलरी है ना, वेनलेट, वेन और फिर वेना कोवा, मतलब यहाँ पहुंचता है और फिर ये कहाँ भेज देता है, हार्ट में भेज देता है। तो ये जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से होता है, कहाँ से कहाँ जाता है। हम लोग पहले देखे कि हार्ट है, ये हार्ट है, हार्ट से कहाँ गया, तो हार्ट से महाधमनी में जाता है, महाधमनी से फिर नेक्स्ट कहाँ जाता है, तो धमनी में जाता है, धमनी से छोटी धमनी में, फिर केशिका कैपिलरी में, फिर कैपिलरी से कहाँ पर पहुँचता है, फिर वो छोटी मतलब सीरा में पहुँचता है, और फिर छोटी सीरा से फिर सीरा में, और सीरा से फिर महासीरा में, और महासीरा से फिर कहाँ पहुँचता है, हार्ट में पहुँचता है। अगर हम लोग अच्छे से देखें तो मतलब हार्ट से एरोटा में, एरोटा से आर्टरी में, आर्टरी से आर्ट्रियोल में, और फिर कैपिलरी में, कैपिलरी से फिर वेनिलेट में, और फिर वेन में, और फिर वेना कोवा से फिर हार्ट में पहुंचता है। तो ये प्रोसेस होता है मतलब ब्लड का जाने का और आने का। मतलब इसमें से जो धमनी और सीरा है वो किस प्रकार से यहाँ स्ट्रक्चर बनाता है या किस प्रकार से जाता है। सबसे पहले बड़ा मोटा होता है धमनी, ठीक है, फिर उससे कहाँ चला जाता है, धमनी में चला जाता है, महाधमनी से धमनी में, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका। तो ये प्रोसेस जो होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन का इसी तरह से चलते रहता है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कहाँ से कहाँ पहुँचता है, हार्ट है, हार्ट से कहाँ पहुँच गया, तो महाधमनी में, महाधमनी से कहाँ पहुँच गया, तो धमनी में, धमनी से छोटी धमनी में, छोटी धमनी से केशिका में, केशिका से छोटी सीरा में, छोटी सीरा से सीरा में, फिर सीरा से महासीरा में, और महासीरा से फिर लंग्स में। तो ये प्रोसेस जो है वो चलते रहता है। यानी धमनी और सीरा जो है एक प्रकार से सर्कुलेशन करता है, यानी बोल सकते हो सर्कल वाइज। वो आपको मैं बताया, यहाँ पर सर्कल वाइज स्ट्रक्चर बनाए हैं, सर्कल वाइज करता नहीं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट अगर आपसे पूछ दे कि बताइए हार्ट से मतलब ब्लड सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, तो हार्ट से शुद्ध रक्त जो होता है वो महाधमनी में पहुँचता है। और पूछ दे कि वो कौन सी पार्ट है जहाँ मतलब सबसे छोटी नस होती है या फिर छोटी पार्ट जहाँ से ब्लड सर्कुलेट होता है, तो वो केशिका है। फिर केशिका से वेनिलेट्स है ना, फिर वेन, वेना कोवा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वार्म एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इनमें क्या अंतर है, वार्म एंड कोल्ड एनिमल, ब्लडेड एनिमल। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा वार्म ब्लडेड एनिमल्स, है ना। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से हैं, तो हम लोग बोलते हैं इसको समतापीय या उष्ण रक्तीय जीव के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से स्तनधारी मैमल्स आ जाते हैं। अब समझना है कि हम लोग कभी जो पार्ट पढ़ेंगे वार्म ब्लडेड एनिमल, पहले हम लोग किसी को समझ लेते हैं कि आखिर वार्म ब्लडेड एनिमल बोला किसे जाता है। देखो हम लोगों का एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ये आप लोग जानते हैं। हम लोग का जब फीवर होता है ना तो हम लोग मेजर करते हैं कि नहीं 100 हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि फीवर हो गया, 101 हो गया फीवर है, 102 हो गया फीवर है। तो वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, फ़ारेनहाइट का मेजरमेंट होता है थर्मोमीटर से। अब हम लोग यहाँ पर जो देखते हैं वो है, जो मेरा मेन पॉइंट है वो है वार्म ब्लडेड एनिमल। ह्यूमन बीइंग जो होता है ना उसके बॉडी टेम्परेचर हमेशा कितना होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस अगर सेल्सियस में ले, वो चाहे ठंडा का दिन हो या गर्मी का दिन हो, हमेशा अंदर का जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 37। ऐसा नहीं कि वो बढ़ जाता है या घट जाता है, ये चेंज नहीं होता। और जब चेंज नहीं होगा, जैसे मान लो कि ठंडा का दिन है, ठंडा का दिन है, अब सिंपल सा समझो कि अगर ठंडा का दिन में हम नहा रहे हैं, ठीक है, अब नहा रहे हैं उस समय भी अगर आप मेजर करोगे ना थर्मोमीटर से, तो अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन का हीट होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस हो। हमें जो ठंडा महसूस होता है वो एक्चुअली क्या होता है, फील होता है, ठीक है, हमें बाहर से क्या होता है महसूस होता है, वो चीज़ है। उसी प्रकार से गर्मी में अभी जैसे गर्मी है, समर में है, तो समर में भी देख रहे हैं कि हीट ज़्यादा है 37 डिग्री सेल्सियस से, फिर भी हमारा ब्लड जो होता है एक्चुअली कितना होता है 37 डिग्री, अंदर का जो ब्लड होता है 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है, यानी वो चेंज नहीं होता। तो एक्चुअली वार्म ब्लडेड एनिमल में देखोगे तो इनका ब्लड का हीट जो होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। तो ऐसे कौन कौन है जिनका ब्लड चेंज नहीं होगा। अब इसमें से आ गया
जैसे हम लोग देखते हैं स्तनधारी मैमल्स, है ना। अगर आप फिगर में एक एक करके देखो तो फर्स्ट जो फिगर दिख रहा है वो किसका है? ह्यूमन का। किसका? ह्यूमन बीइंग का है। आप फर्स्ट फिगर किसका देख रहे हैं? ह्यूमन बीइंग का। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसका? यानी वार्म ब्लडेड एनिमल का। दूसरा अगर हम लोग देखें, जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग काऊ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? काऊ, जो दूध मतलब देती हो, है ना। तो काऊ हो गया, बैफेलो हो गया, ठीक है। फिर गॉट हो गया, गौ मतलब बकरी, गाय, और फिर यहाँ पर गॉट बकरी, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो मैमल्स हैं, ठीक है, जो दूध देते हैं। तो ये जितने भी हो गए, ये सारे का ब्लड का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। इन सब का ब्लड का टेम्परेचर अंदर का हमेशा सिमिलर रहता है। तो इन्हें हम बोलेंगे वार्म ब्लडेड एनिमल। ये तो हम लोग स्तनधारी में देख लिए। अब हम लोग और अगर देखें तो पक्षी, ठीक है, एविज जिसको बोलते हैं, एविज, ठीक है। एक्चुअली पक्षियों में जो पंख होता है ना, वो पंख जो है वो एक प्रकार से क्या करता है? हीट रखता है, बॉडी को हीट रखता है। उड़ना उसका सेकेंडरी काम है, लेकिन फर्स्ट काम क्या है? उसके बॉडी को हीट रखना। और उसके भी ब्लड का टेम्परेचर जो होता है, जितने भी पक्षी हैं आप इसमें देख सकते हो। जैसे यहाँ पर पैरोट लिया गया है। क्या लिया गया है? पैरोट दिख रहा है। और दूसरा कौन सा है? पैरोट मतलब तोता का है, ठीक है। और ठीक है, अदर जैसे ईगल हो गया, ईगल मतलब चील हो गया। तो ये सारे जो हो गए, ठीक है, और भी हम लोग को बहुत सारे बर्ड्स दिख रहे हैं। तो वो सारे जो है वो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? वार्म ब्लडेड एनिमल का। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, वो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल किसे कहेंगे? हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिसको हम लोग विषम जातीय। अभी वार्म ब्लडेड एनिमल देखें, सम जातीय, मतलब उसका टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब हम लोग सेकेंड देख रहे हैं, वो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल अर्थात विषम जातीय एनिमल्स, ठीक है। अब इसमें शीत रक्तीय, यानी इसका जो रक्त होगा ना, वो एक तो चेंज करेगा। इनका मतलब अलग अलग जगह पर उसका ब्लड का टेम्परेचर जो होगा अलग अलग होगा। और साथ ठंडा में रहना पसंद करते हैं। ठंडा मतलब ठंडे में ये ज्यादा पसंद करते हैं। तो जितने भी कीट आ गए, ठीक है, सारे जो है, जैसे एक दो एग्जांपल कीट का देख सकते हो, है ना। जितने भी उड़ने वाले कीट हैं ये सब, तो एक कीट हो गए, वो किस में आ जाएंगे? आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल में आ जाएंगे। फिर आ गया सरीसृप, है ना। सरीसृप किसे बोला जाता है? जो रेंगता हो। क्या करता हो? जैसे रेंग रहा है, तो रेंगने वाले जितने भी हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? यानी आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल में आ जाएंगे। जैसे आपका स्नेक हो गया, क्या है? फिगर में दिख रहा है, कौन सा है? स्नेक। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसी तरह से बहुत सारे चूहा, ये सब भी अगर हम लोग बोले, ठीक है, तो माउस, ठीक है, और भी बहुत सारा माइस अगर हम लोग प्लूरल फॉर्म लिखें, तो ये सारे भी जो है वो क्या है? कोल्ड एनिमल, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जो कहाँ चले जाते हैं? बिल में चले जाते हैं। और ऐसे जो एनिमल होते हैं उनका अलग अलग जगह पर अलग अलग उनके ब्लड का टेम्परेचर होगा। तो उन सबको हम लोग कोल्ड ब्लडेड, ये लोग ज्यादा ठंडा में रहना पसंद करते हैं। अब हम लोग अगर देखें, जैसे स्नेक की बात करें, स्नेक अगर बिल में चला गया, आप क्या कीजिए? उसमें से केरोसिन ऑयल डाल दीजिए उस बिल में, देखना वो निकल जाएगा, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएगा, उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि और वो बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से उभयचर, ठीक है, इसको एम्फीबियन भी बोलते हैं। उभयचर क्या है? तो जो कहाँ पर हम लोग बोलते हैं, जो लैंड में और साथ साथ, ठीक है, जो वाटर में दोनों जगह रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उभयचर एनिमल कहते हैं। जैसे यहाँ पर फ्रॉग दिख रहा है, ठीक है, ये आपका हो गया फ्रॉग, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो आपके एग्जाम्पल हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल का। और भी फिगर देख सकते हैं, ये मैक्सिमम जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल का फिगर है। तो हम लोग देखें वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल में उनका रक्त जो होता है थोड़ा हीट होता है या गर्म होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग का 37 डिग्री सेल्सियस है, और वो चेंज नहीं करता, एक ही जैसा रहता है। जबकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल में इनका रक्त का जो टेम्परेचर है वो चेंज करता है। और साथ साथ ये लोग थोड़ा ठंड में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठंडे प्लेस पर रहना
ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे इसमें से आपको मैं बताया कीट मकोड़े हो गए, सरीसृप हो गए, रेंगने वाले हो गए और उभयचर हो गए। तो ये एग्जाम्पल था। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें से हम आपको बताएं कि हट के बारे में बताएंगे और फिगर बनाकर बताएंगे कि कैसे फिगर बनता है, उससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो उसकी पूरी डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।